ये रहा। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। बताना है इसमें कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। तो देखिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान है वो स्तर कैसा होना चाहिए, आपका प्राथमिक स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब, प्राथमिक स्तर होना चाहिए। आपको पता है प्राथमिक स्तर क्या होता है, यानी कि वर्तनी क्या होती है। जैसे लिखते समय शब्दों या वाक्यों को शुद्ध शुद्ध क्या करना, लिखना ही क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। और ये सुधरेगी कहाँ से, आपके प्राथमिक स्तर से। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। कौन सा जो है आपका सम्मिलित है, तो वो जो सम्मिलित है वो है आपका स्वगतिकी का सिद्धांत। कौन सा है, स्वगतिकी का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब क्या होता है कि आप देखेंगे कि यह स्व अधिगम में परिवर्तित करने की तकनीक है और इसके अंतर्गत जो है अधिगमनकर्ता विषय वस्तु के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है कि असत्य कौन सा कथन है इसमें। ठीक है, भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है। सही बात है, अंतर तो होता ही है। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है सुनना पहले, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्या सही है, बिल्कुल सही है। भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ होता है, ये भी सही है। शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सत्रों में कोई अंतर नहीं है, होता है भाई साहब, इसलिए ये गलत है। हमसे क्या पूछा है, असत्य पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्याख्या देख लीजिएगा। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है। तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है वो है आपका भिन्न भिन्न भाव भूमि। क्या है, भिन्न भिन्न भाव भूमि, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। क्या है, तो देखिए, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। आप जानते ही हैं कि भाई बिना नियम के तो हो ही नहीं सकता यह भाषा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नियमबद्ध व्यवस्था होती है भाषा। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो होता है संवाद, अदायगी, मौन पठन, उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो ये होते हैं संवाद, अदायगी। क्या होता है, संवाद, अदायगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। संवाद क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हुआ वार्तालाप या संभाषण को क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। और संवाद में प्रवाह, क्रम और में जो क्रम और क्या होता है, तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। एकांकी क्या है, तो एकांकी एक ऐसी पूर्ण नाटकीय संरचना है जिसमें मानव जीवन की किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक समस्या और एक भाव की अभिव्यक्ति होती है, जो हम कहते हैं। एकांकी का साधारण अर्थ है एक अंक वाला नाटक। क्या है, एक अंक वाला नाटक। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये जो उद्देश्य है वो है आपका विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देखिए, आप प्राथमिक स्तर उच्च पर जो है भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य आपके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ यह अंश पढ़ने के दौरान कि विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका अनुतान। क्या है, अनुतान होता है, यानी कभी भाषा को ऊपर उठाकर और कभी नीचे उठाकर बोला जाता है ना, किसी कविता को हम लोग पंक्ति को पढ़ते हैं तो वही अनुतान कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुतान कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि किसी शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते समय सुर के उतराव चढ़ाव के अनुतान कहते हैं, और अनुतान से आशा है कि शब्दों या वाक्यों को उनके भावों के अनुसार बोलना। ठीक है, जैसा रहता है वैसा बोला जाता है। ठीक है, कभी डांट कर तो कभी प्रेम से। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। तो किस पद्धति का समर्थन करेंगे भाई, तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, वही आपका बिल्कुल क्या होगा, सटीक राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये जो उद्देश्य है वो है आपका हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, जो शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, अगला है कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। संदर्भ में जो है व्याकरण किस पर बल देता है, संदर्भ जब आप लिखते हैं तो। ठीक है, तो पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा या अभ्यास के पूर्ण करवाने पर। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं भाई साहब, ऐसा तो होता नहीं है अंत वाला। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। सही बात है, ऑप्शन नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, प्रसंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि इसका तो भी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो ये तो बात सही है भाई साहब। क्या पृष्ठभूमि उसकी होनी चाहिए? तो उसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए भाषिक व सांस्कृतिक। क्या होना चाहिए? भाषिक व सांस्कृतिक होना चाहिए। उसके बाद से अगला है क्वेश्चन आपके सामने, ये तो भाई साहब देख लिए सी मातृभाषा क्षेत्रीय, यानी कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली बार भाषा जो पढ़ाई जाए वह क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, क्या हो? या क्षेत्रीय भाषा हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मातृभाषा वह बोली या भाषा जो बच्चों को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है। जिस घर परिवार में जो बोली या भाषा बोली जाती है उसे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं, और यही कारण है कि मातृभाषा में शिक्षण अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, मातृभाषा क्या होती है। यानी व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। कौन सी देती है? तो वो जो बल देती है वो है उदाहरणों। कौन सा? उदाहरणों। ठीक है, यानी व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि जो है पर सर्वाधिक बल देती है। किस पर सर्वाधिक बल देती है? तो उसके उदाहरण पर बल देती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये किसने कहा था? तो देखिए यहाँ पे कि आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। इसमें पूछा गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? तो वो उद्देश्य है हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। क्या बनाना? समावेशी बनाना। उसके बाद से अगला है भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर से भाषा शिक्षण का एक क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये तो पढ़ लिए थे पीछे। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ है। क्या है? भाषा की जो शिक्षा है वो शास्त्रीय समझ है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सीखने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। ठीक। उसके बाद से व्याकरण प्रशिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो ये जो प्रभावित है वो है आपका आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो है आपका अवलोकन। उसका क्या है? अवलोकन। ठीक। उसके बाद से उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यांक पुस्तकों में हिंदी स्तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ये सभी, ठीक है, यानी कि ये सभी जो है क्या होने चाहिए? यहाँ पे दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यांक पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ये सभी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। ठीक है, हाँ, यानी कि पहला तो होगा ही, ये सभी पहले ही दे दिया। ठीक है, और हिंदीतर भाषा है तो उससे परिचित हो सके और सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सके, इसलिए दिया जाता है। अगला एक उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी साधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो जो महत्वपूर्ण है वो है आपका आयु अनुरूप साहित्य। आयु अनुरूप साहित्य। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। तो ये जो उद्देश्य होता है वो होता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को ही सही रूप से क्या करना? समझना। उसके बाद से ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का यानी कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद से अगला है कि त्रिभाषा फार्मूला जो है भारत की भाषा स्थिति अवसरों, भाषा की चुनौतियों और स्थितियों को संबोधित करने का क्या करती है? प्रयास करती है। ठीक है, स्थिति यानी भाषा स्थिति और अवसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।